हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ संडेज विद सैमी। एंड हमेशा की तरह मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगियों में आप सब कंटेंट होंगे, मुतमईन होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो है वो आजकल के दिनों के हिसाब से बहुत ही रेलिवेंट है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है सबके घरों में जो है बच्चे छुट्टियां मना रहे हैं, समर हॉलीडे शुरू हो गए हैं, स्कूल ईयर जो है वो इख्तिताम पे पहुंच गया है, बच्चों के रिजल्ट्स आ गए हैं, रिपोर्ट्स आ गई हैं और जो बच्चे हैं वो प्रमोट हो गए हैं अगली क्लास में। अब अगली टर्म अगस्त से शुरू होने वाली है, तो इसका मतलब कि अब 2 महीने के लिए बच्चों की छुट्टियां हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चों की छुट्टियां आएँ, ठीक है, घर पर हैं, लेकिन साथ ही साथ एक बात को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये छुट्टियां बच्चों की हैं, हमारी आपकी नहीं है। क्योंकि हमारे तो जो ज़िंदगी के बाकी मसले हैं, हमारे ऑफिस जो हैं वो खुले हैं, हमारे घर की जिम्मेदारियां सबकी सब वैसे ही हैं, सब कुछ चल रहा है अपनी अपनी जगह पर, तो हमारे लिए कोई छुट्टियां नहीं हैं। तो इस बात को हम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लें उतना ही हमारे लिए अच्छा है। हाँ, एक फ़ायदा ज़रूर है कि पेरेंट्स बड़े खुश हैं इस बात से कि चलो सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ रहा, कि जो 6, साढ़े 6, 7 बजे उठने का सिलसिला था वो थोड़ा सा जो है इजी हो गया। अब तो चलो थोड़ा आराम से उठा जाए, लेकिन अदर देन दैट कोई फ़ायदा पेरेंट्स को इन छुट्टियों का नहीं होने वाला। उल्टा उनके लिए जो है अक्सर जगहों पे तो मैं कहती हूँ कि चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। वो कैसे बढ़ जाते हैं? वो इस तरह के बच्चे जो हैं सारा वक्त घर पर होंगे, अब फारिग टाइम उनके पास होगा तो वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करेंगे। जाहिर है बच्चे हैं, वो डिस्ट्रक्टिव भी होंगे, घर में बहन भाइयों में लड़ाइयाँ भी होंगी जहाँ एक से ज़्यादा बच्चे हों या अगर कज़न्स हों तो उस तरह से मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे घर में, और आप ही एट द एंड ऑफ द डे परेशान होंगे। कोई चीज़ बच्चे ने तोड़ दी, कोई नुकसान कर दिया या खुदा न खास्ता अपने आप को चोट लगवा ली, तो बच्चों के साथ साथ आप भी तो परेशानी में आएंगे ना। तो ये सारे बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जो कि छुट्टियों के हवाले से ख़ास तौर पे जो है ट्रबलसम है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम है, कुछ करने को नहीं है, बच्चे फारिग आसपास हैं और पेरेंट्स हर वक्त जो है उनके सर पे तो मौजूद नहीं होंगे 24/7, क्योंकि पेरेंट्स कई जैसे कि दोनों फादर मदर दोनों जॉब कर रहे हैं, वो अपने अपने कामों पे जाएंगे, या अगर मदर हाउसवाइफ भी हैं तो वो घर में अपने कामकाज में बिजी होंगी, उनकी और जो जिम्मेदारियां हैं, कोई बाहर जाना, कोई बाहर से आया हुआ है उसको एंटरटेन करना, घर के काम और 100 तरह के मामलात होते हैं जिसमें कि पेरेंट्स जो हैं ऑक्यूपाइड रहते हैं। तो ये नहीं हो सकता कि वो सारा वक्त बच्चों को कंपनी दे रहे हों। अब उसमें करना ये है कि आप बजाय इसके कि कोई ऑकवर्ड सिचुएशन में पड़ें, घर में कोई एक्सीडेंट हो बच्चों के साथ या बच्चों में लड़ाइयाँ हो, बिला वजह में एक टेंशन क्रिएट हो, तो उससे बचने के लिए बेहतर है कि ऐसे में स्कूल हॉलीडेज़ के दौरान आप बच्चों के लिए कोई ना कोई क्रिएटिव एक्टिविटी ढूंढें, समथिंग टू कीप देम बिजी। उनका जो ध्यान है वो उल्टी सीधी चीज़ों से हटा रहे, वो मसरूफ़ भी रहें, इंजॉय भी करें और उनका टाइम भी गुजर जाए। तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो ये कि घर पर उनके लिए क्या एक्टिविटी हो सकती है, सबसे पहले तो ये देखें व्हाट एक्टिविटीज़ कैन यू प्रोवाइड देम अराउंड द हाउस। अब उसमें ये है कि घर में बच्चे जो हैं अगर गार्डन है तो गार्डनिंग कर सकते हैं और आर्ट एंड क्राफ्ट कर सकते हैं, पेंटिंग करें, उन्हें आप किताबें ला के दें कि वो रीड करें, या कुछ ना कुछ लिखने के अगर शौकीन है तो छोटे मोटी चीज़ें लिखें और हैंडी क्राफ्ट्स करें, कुछ ना कुछ चीज़ें बनाएं, जैसे स्टिचिंग से या एम्ब्रॉयडरी करें, किसी तरह से कोई बीड वर्क, नीडल वर्क, कुछ ना कुछ इस तरह से करें। और अगर पेट्स हैं घर में बच्चों के पास तो वो पेट्स को लुक आफ्टर करें, उनके साथ इन्वॉल्व हों। अगर कोई पेट नहीं भी है तो आप चाहें तो उनके लिए कुछ ना कुछ ला सकते हैं, लेकिन देन फिर वही बात है कि ये सोच के लाएं कि पेट को रखना भी एक कमिटमेंट हो जाती है, और स्कूल खुलने के बाद फिर जब बच्चे बिजी हो जाएंगे तो फिर पेट्स का ख्याल कौन रखेगा, ये सब बातें सोचें। और उसी तरह से फिर घर में किचन में बच्चे बिजी हो सकते हैं, वो कुकिंग करें, कोई छोटी छोटी चीज़ें बनानी सीखें, बेकिंग करें, सैलड्स बनाएं, इस किस्म की चीज़ें। और ये जो मैंने आपको अभी आइडियाज़ दिए हैं ये सारे बहुत आसान हैं करने, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस ऑनलाइन मिल जाते हैं। अब तो आप यूट्यूब पे या और किसी मीडियम पे जाके बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, वो डू इट योरसेल्फ हैक्स के वीडियो के, कोई ना कोई चीज़ घर में बनानी कुकिंग के हवाले से, या इवन आर्ट एंड क्राफ्ट में या गार्डनिंग के बारे में आपको बहुत सारी गाइडलाइंस मिल जाएंगी। और थोड़ा बहुत जाहिर है आप खुद भी बच्चों को गाइड कर दें, आप उनको मटेरियल प्रोवाइड कर दें और फ्रॉम देयर दे कैन बी ऑन देयर ओन, और वो काम शुरू करें। फिर उसी तरह बच्चों को घर में बिजी आप अपने साथ भी रख सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो घर के कामों में अपनी मदर को असिस्ट करें, फादर को असिस्ट करें छोटी छोटी चीज़ों में। फिर मैं तो ये करवाऊंगी अपने बच्चों से कि उन्हें कहूँगी अब छुट्टियाँ हैं, अपनी चीज़ें सॉर्ट आउट करो, अपने जो पुराने टॉयज़ हैं, जो
टूट गए हैं या जो आप अब यूज़ नहीं करते उनको डिस्कार्ड करें, वो चीज़ें सॉर्ट आउट करें, अपनी वार्डरोब सॉर्ट आउट करें, अपनी पिछली क्लास के पेपर्स, नोट्स वगैरह, बुक्स, वो सारी चीज़ें छांटें, जो नहीं चाहिए वो दे दें। तो उस तरह आपका भी काम आसान हो जाएगा, ज़रा सफाई हो जाएगी अपने आप में और बच्चे भी बिजी हो जाएंगे। दैट इज़ अ गुड आइडिया। फिर ये तो सब घर में करने लायक काम है। उसी तरह से अगर बाहर देखा जाए तो बाहर तो बेशुमार ऑप्शंस हैं बच्चों के पास आजकल छुट्टियों के लिए, स्पेशली क्योंकि बहुत सारी जगहों पे समर कोर्सेज हो रहे हैं, समर कैंप्स बाकायदा चल रहे हैं जहाँ पे बच्चों को डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ सिखाते हैं, जैसे कि रीडिंग क्लब्स हैं, क्रिएटिव राइटिंग के लिए कैंप्स हैं, उस तरह से आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स जो है प्रोफेशनल लेवल पे वो सिखाए जाते हैं, म्यूज़िक, सिंगिंग, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करना, डांसिंग, अलग अलग तरह की बैले वगैरह, इवन क्लासिकल डांसिंग, वो सारी क्लासेस होती हैं। रोबोटिक्स की क्लास होती हैं अगर बच्चे को इंटरेस्टेड है साइंस में उनके लिए। फिर उसी तरह से काफ़ी आउटडोर किस्म के स्पोर्ट्स हैं, वो भी बच्चे जो हैं उनके लिए स्पेशल कोचिंग हो रही है। फुटबॉल क्लब्स हैं, किक बॉक्सिंग सिखाते हैं, फिर उसी तरह जिमनास्टिक्स, योगा, एरोबिक्स, फिर साइकिलिंग, स्विमिंग। अगर आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन है जहां बच्चा स्विमिंग के लिए जा सकता है तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। इनफैक्ट आप खुद भी उनके साथ जाएं, आपके लिए भी अच्छा होगा, एक एक्सरसाइज बन जाएगी, आपकी एक रूटीन बन जाएगी बच्चों के साथ करने के लिए, तो दैट इज़ एन ऑप्शन। अब ये सारे हमारे पास बहुत बेइंतहा चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर हम अभी गूगल करेंगे कि समर कैंप्स नियर मी तो पता नहीं कितने सारे निकल आएंगी, वो अलग अलग चीज़ें सिखा रहे हैं। तो उसमें से हमने क्या पिक करना है और कितने कोर्सेज, कितने ऑप्शंस अपने बच्चे के लिए चूज़ करने हैं, दैट डिपेंड्स आपके बच्चे के इंटरेस्ट के ऊपर भी और साथ ही साथ आपके अपने बजट के ऊपर भी। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप कोई सर्विसेज लेंगे तो फ्री तो नहीं है, आपको पे करना पड़ता है। और साथ ही साथ स्कूल की भी आप छुट्टियों की फीस पे कर रहे हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा खर्चा आप करने के लिए रेडी हैं या नहीं है। और ये आउटडोर एक्टिविटीज़ के साथ साथ हम और भी कई चीज़ें बच्चों के लिए प्लान कर सकते हैं हमारे अपनी इन्वॉल्वमेंट में। उसमें होगा ये कि जैसे कि हम फैमिली पिकनिक्स ऑर्गेनाइज कर लें बच्चों के लिए, पेरेंट्स के साथ मिलके और पेरेंट्स के साथ, उनके दोस्तों के पेरेंट्स के साथ मिलके आप बच्चों के लिए प्ले डेट्स ऑर्गेनाइज करें। साथ में आप कोई डे ट्रिप, फील्ड ट्रिप वगैरह का प्लान बना लें। और इस तरह बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं अगर आप सोचने पर आएँ। कोई पार्टी बच्चों की प्लान कर लें, एनीथिंग दैट दे लुक फॉरवर्ड टू ऑल्सो, उन्हें मज़ा भी आएगा। स्कूल फ्रेंड्स के साथ अगर प्ले डेट होगी तो अच्छा है, वो ड्यूरिंग हॉलीडेज अपने फ्रेंड्स को मिल भी पाएंगे, तो दैट वुड बी समथिंग वेरी गुड फॉर देम। सारे बच्चे आपस में मिलें। उसी तरह फैमिली के बच्चों को भी आप इन्वॉल्व करें। अगर आप अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के आसपास रहते हैं तो बच्चों के साथ, मतलब कज़न्स उनके मिलें, घर पर आएँ, स्लीप ओवर्स हों, बच्चे आपके उनके घर जाएं अगर इस तरह के ताल्लुकात हैं और ऐसी पॉसिबिलिटी है, दैट इज़ अ गुड आइडिया। ताकि बच्चे जो है अपने अपने घरों में बोर होने के बजाय मिलकर जो है वो कुछ ना कुछ अलग कर लें, कुछ टाइम अपना अच्छे बेहतर तरीके से पास करें, एंजॉय करें। ये ऑप्शन हो सकता है। और फिर इवेंचुअली आखिर में ये है कि जो आखिरी ऑप्शन है कि वो आप कोई वेकेशन प्लान वगैरह करें, बाकायदा आप ट्रैवल करें बच्चों के साथ, विच अगेन डिपेंड्स अपॉन योर बजट। कि अगर आप विद इन द कंट्री या आप इंटरनेशनली कुछ दिनों के लिए कोई प्लान बनाएं, आप कोई अच्छी हॉलीडे डेस्टिनेशन पे चले जाएं, दैट इज़ अ गुड आइडिया फॉर योर चाइल्ड टू बॉन्ड विद यू। आप लोग एक फैमिली टाइम साथ में मिलके गुजारें, क्वालिटी टाइम मिले, आपको भी अपनी रूटीन से ब्रेक मिले, बच्चों के साथ भी आपको वक्त गुजारने को मिले। इफ़ दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी फॉर यू तो यू मस्ट अवेल दैट। ये एक ऑप्शन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये सब बताने का मकसद ये था कि अब छुट्टियां तो आ गई हैं 2 महीने के लिए, वेदर यू लाइक इट और नॉट, बच्चे घर पर हैं तो आपने उनको टाइम देना है और आपने उनका ख्याल रखना है और आपने कोशिश करनी है कि घर में कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, सब कुछ सुकून से हो जाए। तो इसलिए बेहतर है कि आप एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलें, बजाय कि पैनिक कर जाएं कि बस छुट्टियां आएँ चलो गुजर ही जाएंगी। और ये सारी जो मैंने आपको ऑप्शंस दी हैं, इनके साथ साथ थोड़ा बहुत नेचुरली जो बच्चा करना चाहे उसको मी टाइम दे दें, वो जो करना चाहे करे। उसमें वो थोड़े बहुत मूवीज़ देख लें, अगर कोई हर्ज नहीं है इसमें। वो बच्चों के मुताबिक जो चीज़ें, जो वीडियोस देखना चाहें, टीवी शोज़ देखना चाहें, उनकी एज के मुताबिक वो देखें। वीडियो गेम्स खेलना चाहें उनको अलाउ करें। लेकिन ऑब्वियसली स्क्रीन टाइम को मैनेज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये ना हो कि आप ओवरबोर्ड हो जाए, बच्चा जो है उसको बिला वजह में गलत आदतें पड़ जाएं। तो प्लीज़ इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखें, थोड़ा सा उन्हें एक फ्री हैंड भी दें अडल्ट सुपरविजन के साथ साथ। और साथ ही साथ कोशिश करें उनके लिए ऐसी कोई क्रिएटिव एक्टिविटीज़ ढूंढें जिसमें कि वो अपना वक्त जो है एक प्रोडक्टिव तरीके से गुजार पाए और बोर ना हो, कोई ना कोई नई चीज़ सीखे और उसकी ज़िंदगी में, उसके माइंड में कहीं ना कहीं ग्रोथ हो।
So friends, on this note, I would end my today's talk, and inshallah I'll see you next week with a fresh new topic. Till then, please take care of yourself, keep smiling, and always be positive. This is Samar Ghulam Ali signing out. Allah Hafiz. Bye bye.